मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में अस्पताल की इमारत से कूदकर आत्महत्या। बाप के साथ अस्पताल आए युवक ने अस्पताल की इमारत से कूदकर जान देने की घटना बेलगाम शहर के कड़कोलकर गली में स्थित अस्पताल में घटी है। मृतक की शनाख्त हिंदलगा निवासी 25 साल रोहन राजेश कुप्पेकर के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। खड्डे बाजार पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मूसलाधार बारिश, धर्मस्थल के नेत्रावती नदी में उफान। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बड़ा कोहराम मचाया है, जिसके कारण धर्मस्थल का किंडी डैम पूरी तरह से डूब गया है। इस बारिश के कारण तालुका के कई ग्राम में जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। कई जगहों पर पेड़, इलेक्ट्रिक पोल गिरे हैं। 4 माड़ी घाट पर गिरे भारी पत्थरों के कारण यातायात में बाधा पैदा हुई है। अब बारिश के कारण मेस्कॉम अधिकारियों को काम करने में दिक्कत हो रही है। रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने वाले अशिया का लोकार्पण। कोविड-19 वायरस से इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। अगर इस सिस्टम को ताकतवर किया जाए तो कोई भी वायरस इंसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिलवक्त लोग वायरस से हलाक हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक का नावण्य सोसाइटी के लैब में निर्माण किए गए 8 तरह की अशियाओं को आज बेंगलुरु में डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने लोकार्पण किया। पद्म वटल्स, मल्लिस क्रेडी, TCD4 शील्ड, भीम रोटी, इम्यून बूस्टर, डेली ड्रॉप्स, वेज फल सैनिटाइजर, वाटर सैनिटाइजर जैसे इन अशियाओं के इस्तेमाल से जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इस मौके पर बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड-19 वायरस का परिहार ढूंढने में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। इस मौके पर झूम ऐप के जरिए दिल्ली के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भागी रहे। कोडगु में भारी बारिश, कई परिवार गुम हो जाने की शंका। कोडगु के तलकावेरी में ब्रह्मगिरी पहाड़ खिसक जाने से इसकी चपेट में कई परिवार वालों के सदस्यों के फंसने की बात सामने आई है। मिट्टी और बारिश, पत्थरों के मलबे से इन परिवार के सदस्यों को ढूंढ निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है, मगर लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं से इस काम में बाधा पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई पुजारी परिवार के लोग मलबे की चपेट में आए हैं। बारिश के इस खराब मौसम में जेसीबीओं को लाने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। पुलिस डॉग की मौत। चित्रदुर्ग पुलिस विभाग में पिछले 5 सालों से सक्रिय पुलिस डॉग ब्लैकी की आज अचानक मौत हो गई। कई खतरनाक आपराधिक मामलों में अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने वाले इस डॉग की मौत से इसके ट्रेनर सहित कई पुलिस वालों को बड़ा सदमा पहुंचा है। पुलिस इलाके के आवरण में ही इसका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर एसपी राधिका सहित कई पुलिस आला अधिकारी इस डॉग को अंतिम विदाई दी। कागीना नदी में तैरने गए युवक की मौत। दोस्तों के साथ नदी में तैरने गए युवक की पानी में डूबकर मौत हो जाने की घटना गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका के इंगड़गी ग्राम में घटी है। मृतक की शनाख्त 18 साल संपत संघ के नाम से हुई है। कागीना नदी के ब्रिज कम बैरेज से कूदने पर पानी के बहाव में डूब गया युवक। पुलिस और मछुआरों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। वाड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। रायचूर में जिला अधिकारी की प्रेस मीट, कोविड-19 वायरस का दिया लेखा जोखा। रायचूर में जिला अधिकारी आर वेंकटेश ने मीडिया को बताया कि जिले में पीड़ितों के संपर्क में आने वाले और वायरस लक्षण वाले कई लोगों की जांच की जा रही है। इनमें सिर्फ 12% लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इनमें ग्रामीण भागों के बहुत कम और शहर के ज़्यादा लोगों में यह वायरस दिखाई दे रहा है। पीड़ितों की शनाख्त के लिए रोज़ हज़ारों लोगों का सैंपल
लिया जा रहा है। इस जांच के लिए 17 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। घर घर जाकर अब तक 750 एंटीजन और 250 से ज़्यादा आरटीपीएस टेस्ट किए गए हैं। शहर में लोग जांच के लिए सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। प्रमुख कोरोना वॉरियर्स कहलाने वाले कई आरोग्य सिब्बंदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण इनके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी जिलाधिकारी ने। हैंडीकैप लोगों को सुविधाएं देने की मांग जिला अधिकारी को निवेदन। राज्य अंग विकल संघ के पदाधिकारियों ने आज बीजापुर में जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर अपने मांगों को लेकर जिला अधिकारी द्वारा सीएम को मनवी पत्र सौंपा। कोविड-19 वायरस की इस मुश्किल घड़ी में अंग विकल लोग बड़े तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। ज्यादातर समुदाय वालों को सरकार ने आर्थिक मदद के तौर पर पैकेजेस की घोषणा की है, मगर अंग विकल समुदाय के लोगों के लिए अब तक कोई भी पैकेज की घोषणा नहीं की गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे में मिट्टी के घरों में रहने वालों को खौफ तारी हुआ है, न जाने कब घर गिर जाए। इसी कारण रहने के लिए सरकार की ओर से घर अलॉट करने का निवेदन किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों सहित कई अंग विकल शामिल रहे। बाढ़ के बाद बाहर आने का इंतजार, कब मिलेगा परिहार। पिछले साल 2019 अगस्त में बाढ़ के कारण कई लोगों ने मकान, जमीन और फसलें अपनी खोई हैं, मगर अब तक परिहार नहीं मिला। बेघर हुए लोग सहारे की तलाश में अब तक बंजारों की तरह भटक रहे हैं। कृष्णा नदी में बाढ़ आने से सुरपुर तालुका के देवपुर, शालगी, हेम्मड़गी, सुगुर, तिंटनी से कई ग्राम प्रभावित हुए हैं, मगर अब तक सरकार की ओर से कोई भी परिहार नहीं मिला। देवपुर के किसान बसप्पा अपनी आप बीती कह रहे हैं। ये बताते हैं कि घर और फसल खोने वाले किसानों के नाम लिस्ट में हैं और वेबसाइट में परिहार दिए जाने का ब्यौरा भी मौजूद है, मगर परिहार किसको मिला। परिहार के लिए अधिकारियों ने ग्राम में आकर सर्वे किया, आधार कार्ड भी लिए गए, मगर अब तक हमारे खाते में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। विलेज अकाउंटेंट की चालाकी से दूसरों के अकाउंट में रुपया जमा होने की खबर है। यादगीर जिला अधिकारी से पूछने पर वो भी कहते हैं कि बहुत जल्द रुपया जमा होगा। इस तरह कहते हुए ही 1 साल का अरसा बीता है। अब फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। परिहार वितरण में हुए गोलमाल की जांच करके जल्द से जल्द परिहार देने की मांग कर रहे हैं बसप्पा। हासन में आज कुल 159 वायरस पीड़ित मामले, 4 लोगों की मौत। जिले में आज कुल 159 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी देते हुए आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सतीश ने बताया कि अब कुल मामलों में करीब 1728 का इलाज चल रहा है। जिले के आलूर तालुका में 2, हासन शहर में 103, अरसीकेरे में 10, चन्नरायपट्टन में 11, अरकलगुड़ में 11, होले नरसीपुर में 13 और सकलेशपुर में 9 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक जिले में कुल मामलों की तादाद 3031 को पहुंची है। आज 34 लोग सेहतयाब होकर घर लौटे हैं। इनको मिलाकर अब तक कुल 1224 लोग इस वायरस से निजात पा चुके हैं। आज 4 लोगों के मिलाकर अब तक जिले में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 79 को पहुंचने की बात बताई आरोग्य अधिकारी ने। राज्य में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने येडियुरप्पा को दी चेतावनी। कर्नाटक राज्य के करावली, मलेनाडु और उत्तर कर्नाटका के जिलों में भारी बारिश से बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। इस मामले में सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, इससे सरकार को बड़े पैमाने में नुकसान हो सकता है। साथ ही कहा कि राज्य में सरकार है या नहीं, इस तरह सवाल पूछते हुए सरकार से कहा कि बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए 50 करोड़ अनुदान की अपील की विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने। बेलगाम में बारिश के कारण घर की दीवार कार पर गिरने से हुआ कार का नुकसान। जिले में लगातार हो रही बारिश से बसवण्ण गली के निवासी महावीर कोठारी की कार पर दीवार गिरने से कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और शहर के खानापुर गली में बारिश का पानी घरों में चला गया। इससे स्थानीय जनता खुद ही पानी निकालने का काम कर रही है। जिले में हर जगह पानी भर जाने से
वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे खुद की गलती से विवादों में फंसी। कल राम जन्मभूमि के अवसर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर की है, जिसमें छोटे राम लल्ला को पीएम मोदी अपने साथ लेकर मंदिर जाते दिखे। इस तरह के ट्वीट से हिंदू संगठनों ने इस पर अपना विरोध जताया। साथ ही कांग्रेसी नेता ने भी इस पर अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस के सांसद शशि तरूर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि ना प्रेम सीखा है, ना त्याग सीखा है, ना करुणा सीखी है, ना अनुराग सीखा है। खुद को राम से बड़ा दिखाकर खुश होने वाले तुमने श्री रामचरितमानस का कौन सा भाग सीखा है। इस तरह अपने विरोध व्यक्त किया है कांग्रेसी नेता ने। बीजापुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी। बीजापुर के जिला अस्पताल में कोविड वायरस के कारण कोई भी डॉक्टर डिलीवरी वार्ड में दस्तयाब नहीं है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्त्री रोग और एनेस्थीसिया डॉक्टर्स भी वायरस पीड़ित हुए हैं। 5 महीने पहले यहां जच्चा बच्चा वार्ड की शुरुआत की गई थी। पहले 35 से 40 डिलीवरियां रोजाना की जाती थी, इनमें सिजरीन ही ज़्यादा थे। यहाँ के 2 लेडी डॉक्टर्स, 3 एनेस्थीसिया डॉक्टर्स और एक पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद समस्या पैदा हुई है। इनकी जगह पर अब कोई भी डॉक्टर्स नहीं आया। सफाई दे रहे हैं जिला सर्जन डॉक्टर शरणप्पा कट्टी। दूसरे तालुकाओं के डॉक्टर्स को यहां नियोजन किया गया है, कह रहे हैं सर्जन। इसी कारण पिछले दिनों इंडी के एक जच्चा और बच्चे की मौत हुई है। जल्द से जल्द डॉक्टर्स को नियोजन करने की मांग कर रहे हैं स्थानीय निवासी चिदानंद सांबा। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।